हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्यू विथ आलोक। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स इन सीएसएस में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस नए टॉपिक की और एंजॉय करते हैं इस जर्नी को। तो फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है? द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट इज ए सीएसएस मॉड्यूल फॉर अरेंजिंग एलिमेंट इन अ सिंगल डायमेंशनल। ये क्या करता है? सिंगल डायमेंशन में एलिमेंट्स को अरेंज करता है। या तो आप रो में कर सकते हो या कॉलम में कर सकते हो, तो दोनों में कर सकते हो। यही करता है बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स। क्यों यूज होता है? रिस्पॉन्सिव लेआउट्स के लिए। सेंटर आइटम इजली हम सेंटर में कर सकते हैं, इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं आइटम्स को। अलाउ रिकॉर्डिंग विदाउट चेंजिंग इन एचटीएमएल, मतलब बिना हम एचटीएमएल चेंज किए सीएसएस में केवल चेंजेस करेंगे और ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो ये क्या है? फ्लेक्स बॉक्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। चलते हैं हम अपने VS कोड पे और वहाँ पे करके चीज़ों को लाइव एक्सपीरियंस करते हैं। कौन सा मेरा? अच्छा, अपना फोल्डर को ओपन कर लेते हैं VS कोड में। तो चलिए अपने फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे? ये शॉर्टकट है CMD एंटर। फिर क्या करेंगे? कोड और स्पेस डॉट। पूरा फोल्डर हमारा कहाँ हो गया ओपन? VS कोड में। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक नई फाइल बना लेते हैं। ये फोल्डर का ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो एक नई फाइल बना लेते हैं। कौन सी? क्या पढ़ने वाले? फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स कर देता हूँ .html। एक शिफ्ट और 1 के साथ बॉयलर फ्लेट कोड जो है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। क्या? फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स। फिर आ जाते हैं हम बॉडी में, जहाँ पे हमारा मेन काम होना है। थोड़ा मैं देख लेता हूँ वीडियो पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, बस थोड़ा सा लग रहा था कट गया। चलिए हम क्या करते हैं अपना, इसमें क्या होता है? फ्लेक्स कंटेनर। कुछ प्रॉपर्टी होती है जो फ्लेक्स कंटेनर में लगते हैं, कुछ होते हैं जो आइटम्स पे लगती हैं। तो मैं इसमें एक आउटर बना लेता हूँ, मान लो ड्यू। इसमें तो डॉट आउटर डाल देता हूँ मैं और एंटर दबाता हूँ। क्लास के साथ आउटर आ गया। अब यहाँ पे हम इंटरनल CSS लिखते हैं तो क्या स्क्रिप्ट टैग का यूज, सॉरी स्क्रिप्ट जेस के लिए यूज होता है। स्टाइल टैग का यूज करेंगे तो स्टाइल एंटर दबाएंगे। फिर क्या डॉट के साथ आउटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके कुछ CSS दे देते हैं, मान लो इसकी हाइट विड्थ दे देते हैं। हाइट दे देता हूँ, विड्थ 100% दे देता हूँ। हाइट कितनी दे दूँ? 300 पिक्सल दे दूँ? चलो 400 दूँ। 400 पिक्सल हाइट होगी। और इसमें क्या दे देता हूँ? दे देता हूँ विड्थ। विड्थ दे देता हूँ 100%, जितनी बॉडी की होगी उतनी हो जाएगी। तो 100% में दे देता हूँ विड्थ। और कुछ इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दूँ। BCC एंटर। बैकग्राउंड कलर क्या दे दूँ? मान लो 10 दे देता हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया। और मैं कुछ ड्यू बना लेता हूँ। पहले को डिस्प्ले फ्लेक्स सीखना है ना, फ्लेक्स बॉक्स। तो डिस्प्ले लगाएंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स वो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ मैं बॉक्स के नाम से। डॉट बॉक्स इंटू 5 क्लास बना लेता हूँ। ड्यू बना लेता हूँ, जिनको क्लास दे देता हूँ क्या? डॉट, मतलब बॉक्स। तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ हाइट विड्थ इसकी भी दे देते हैं। हाइट टू विड्थ। हाइट कितनी दूँ? मान लो 200 पिक्सल। विड्थ भी इतनी दे दूँ। विड्थ 200 पिक्सल। तो अब क्या होगा? एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मान लो कुछ BGC येलो। येलो। तो क्या होता है देखो, अगर हम ऐसे बिना और विदाउट डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किए करते हैं तो क्या होता है? ड्यू क्या होता है? ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो ये क्या करता है? नेक्स्ट लाइन में आता है। लेकिन हम फ्लेक्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक लेवल को इन लाइन में कर देगा और एक ही डायरेक्शन में हर एक चीज़। चाहेंगे तो हम रो में भी ले, मतलब कॉलम में भी ले सकता हूँ, लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? रो होता है, तो रो में आ जाएगा। तो चलिए इसका मैं आउटपुट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। कौन सा था? फ्लेक्स बॉक्स। ये देखो, अभी दिखाई नहीं दे रहे होंगे कि हाँ इसमें कौन सा है, कौन सा बॉक्स कौन सा है। तो इसमें कुछ दे देता हूँ, मान लो मैं इसको A दे दिया, इसको B, इसको C, इसको D, E। देखो दिखाई दे रहा होगा ABCDEF E तक है केवल।
देखो एक ही रो में आ रहे हैं। अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स ना लगाए होते तो कहाँ आते, देखो रो में आ रहे हैं ना। तो हमको अगर एक ही डायरेक्शन में किसी चीज़ को अरेंज करना है तो हम किसका यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स का। तो हम लगा देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। अब कहाँ आ रहा है, कंट्रोलर की। तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या किया, उस सबको अपने मतलब एक ही रो में फ्लेक्स कर दिया। अब क्या करते हैं, अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो कुछ और प्रॉपर्टी होती है जो अनलॉक हो जाती है। जैसे कि क्या है, फ्लेक्स रैप लगा सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ऑर्डर, ऑर्डर फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स रैंक, फ्लेक्स बेसिस, ये सब क्या होती है, अनलॉक हो जाती हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, रो होती है इसकी। तो अब देखो हमारा क्या हो गया, फ्लेक्स फ्लेक्स हमने लगा लिया। मान लो हमको चाहिए रो वाइज। रुको पहले हम जस्टिफाई कंटेंट कुछ कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। देख रहे होगे तुमको इसमें कहीं स्पेस नहीं आ रहा है। हमको चाहिए कि आइटम जो है बीच में आ जाए। तो जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई कंटेंट। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट में क्या, फ्लेक्स स्टार्ट करोगे तो जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट से होगा। तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट करता है। तो इसमें स्टार्ट से सब वहीं है, हॉरिजेंटल है। तो इसमें कोई वो होगा नहीं। और कौन सी होगी, स्टार्ट एंड। एक मान लो मैं इसी को करता हूँ कॉपी, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एंड। देखना, कंट्रोल आर। देखो स्टार्ट से हो रहे थे, एंड से होने लगे। तो ये क्या है, स्टार्ट एंड हो गया। स्टार्ट स्टार्ट भी लगा सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट था तो मैंने नहीं लगाया। सेंटर, सेंटर भी लगा सकते हो। कहाँ गया सेंटर, कंट्रोल आर, सेंटर में हो गया। तुम देख रहे होगे कि हाँ ये इधर से लेफ्ट राइट से तो ले रहा है, लेकिन टॉप बॉटम से कुछ नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली हॉरिजेंटली अरेंजमेंट करता है, जस्टिफाई कंटेंट। और वर्टिकल कौन करता है, अलाइनमेंट। तो अलाइन आइटम जो हम लगाएंगे तो ये वर्टिकल काम करता है। तो मान लो हमको टॉप बॉटम से चाहिए तो ये अलाइनमेंट लगा दे, अलाइन आइटम लगा देते हैं। अलाइन आइटम मैं क्या लगा देता हूँ, सेंटर। देखो कहाँ आ गया, सेंटर में। लेकिन तुमको दिख रहा होगा हमको चाहिए कि एक एक अगर खत्म हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ी स्पेस हो, फिर बी के बाद हो, सी के बाद हो, मतलब अलग अलग दिखे। तो एक ही में दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मान लो हॉरिजेंटली चाहिए ना, तो जस्टिफाई कंटेंट। और इसमें क्या कर देंगे, इस सेंटर वाले को हटा देते हैं। और यहाँ क्या, स्पेस अराउंड। इसकी भी तीन प्रॉपर्टी होती है। एक स्पेस अराउंड, ये क्या करता है, देखो सब तरफ से बराबर स्पेस लेता है। इधर से जितनी लिया उसकी इधर से भी इतनी ही लिया, लेकिन इसकी उतनी हो गई तो डबल हो गई। इसलिए बीच में ज़्यादा, इधर उधर कम दिख रही है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इवनली स्पेस बिटवीन। ये क्या कर रहा है, ये बीच में तो बराबर दे रहा है बट साइड में नहीं दे रहा है। तो इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेस इवनली। ये क्या करता है, चारों तरफ से इक्वल स्पेस देता है। जितनी यहाँ है उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी ही यहाँ। तो ये क्या हो गया, जस्टिफाइड कंटेंट वाली प्रॉपर्टीज अभी हमने यूज कर ली। और ये देख रहे हो कि फ्लेक्स रैप, ये हम यूज कर सकते हैं। रैप मतलब मान लो अगर हम यहाँ पे 5 लगे, अगर 10 लगाएंगे देंगे तभी एक ही रो में आएंगे। कहाँ गया, एक दो 5 दिए हैं, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो। अभी देखना स्पेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने कर दिया ना, और सबकी हाइट ज़्यादा थी। तो ये स्पेस नहीं दिख रहा है, बट जितने हैं सब एक ही रो में आ रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है। अगर हम इसको क्या कर दें, रो नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं यार, फ्लेक्स रैप, नो रैप होता है। अगर हम इसको फ्लेक्स रैप को रैप कर दें, नो रैप तो होता ही है। मान लो हम रैप कर देते हैं, तब क्या होगा, सब अपनी अपनी विड्थ मतलब, ये तो यहाँ पे फिक्स हैं तो आपको उस तरह दिख रहा होगा। पहले ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, ई आया। फिर क्या हुआ, आगे जब स्पेस नहीं बचा तो क्या हो गया, नीचे आ गया। तो यही होता है रैप और नो रैप का। वो क्या करता है, नो रैप सबको एक ही लाइन में देता है, बट इसमें जब जगह नहीं बचती तो नीचे आइटम्स आ जाते हैं। तो ये होता है नो रैप। और कौन सा है, रैप रिवर्स, ये वही रिवर्स हो जाएगा बस। हम्म,
ये काम नहीं कर रहा है क्या? रैप रिवर्स, देखो ए बी सी डी है। फिर हमको अगर रो रिवर्स करनी है, अभी देखते हैं फ्लेक्स रिवर्स कर रहा है काम कि नहीं। यहाँ तक तो हम सीख चुके हैं। इसमें भी स्टार्ट बेस लाइन मतलब नीचे बेस लाइन, ऊपर बेस लाइन, लास्ट बेस लाइन लिखोगे नीचे से आएगा। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, कहाँ गया कोड, यहाँ पे। अगर हम सेंटर को ना लिख के हम इसमें लिख दें बेस लाइन, तो बेस लाइन कहाँ स्टार्ट में आएगा बाई डिफ़ॉल्ट, देखो ऊपर आ रहा है। और बेस लाइन लास्ट कर देते हैं, अगर लास्ट बेस लाइन कंट्रोल आर, देखो ये क्या है नीचे आ रहा है। तो ये जस्टिफाइड कंटेंट और अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी जो थी लगभग हमने पूरी देख ली। फ्लेक्स कंटेनर की ये बची, ये तो हो गई। फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं देखा, तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, क्योंकि ये सेंटर में रहेगा। और हाँ, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है, तो देखो एक ही रो में हर एक चीज़ आ रही थी, हमने कॉलम कर दिया, क्या हुआ देखो, एक कॉलम में सेंटर में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाया रखा है। देखो सभी एक ही कॉलम में आ रहे हैं, उतनी विड्थ में जितनी मैंने दी है इसकी 400 दी हाइट, उसी हाइट में सभी आ रहे हैं। तो ये होता है डिस्प्ले फ्लेक्स का काम। मान लो हमको रिवर्स में चाहिए, कहाँ गए, तो कॉलम माइनस रिवर्स। देखो क्या है, पहले ई से शुरुआत हो रहा है, मतलब ए से हो रहा है, अब ई से होना चाहिए, कंट्रोल आर, लो रिवर्स हो गए। और अगर हमको रो में चाहिए, मान लो कॉलम ना चाहिए, रो रिवर्स चाहिए, रो रिवर्स कर लेंगे। पहले ए से स्टार्ट होता था, अब ई से स्टार्ट होगा लो। और कौन सा बचा था फ्लेक्स रैप में, रैप माइनस रिवर्स काम नहीं किया था क्या, देखते हैं। रैप रिवर्स फ्लेक्स रैप में, फ्लेक्स रैप मैंने यहाँ लगा लिया मान लो, चलो यहीं लगा लेता हूँ। फ्लेक्स रैप, रैप माइनस रिवर्स कर देता हूँ। देखो काम तो कर रहा है, पहले ए से स्टार्ट हो रहा था, ई से हो रहा है, दोनों में रिवर्स हो गए। तो ये क्या फ्लेक्स रैप भी यूज कर लिया हमने। तो हमको लगता है कि जितनी फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी उनको तो हमने यूज कर लिया है। अब देखते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स की जो फ्लेक्स आइटम होगा उसकी कुछ कुछ उसकी भी प्रॉपर्टी होती, उनको हम यूज करेंगे। ऑर्डर क्या करता है, कंट्रोल करता है विजुअल ऑर्डर को, मतलब कि यहाँ ये है, एक कितने ज़्यादा है, कुछ हटा देता हूँ मान लो, और इनको हम डबल क्लास दे देते हैं, आइटम वन, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अभी देखो क्या आ रहा है, आइटम वन क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है। हम चाहते हैं कि आइटम वन पहले ना आकर सी वाला पहले आए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट आइटम वाली क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे, आइटम आइटम वन जो है उसको ऑर्डर हम क्या देना चाह रहे हैं, ऑर्डर आइटम वन को ऑर्डर थ्री देना चाह रहे हैं, और आइटम थ्री को वन। ओ सॉरी, सब में तो वन ही वन कर दिया, इसको पहले चेंज करो, थ्री फोर फाइव, और आइटम मैं थ्री को देना चाह रहा हूँ ऑर्डर नंबर वन। ओह सिट, ये तो उल्टे में कर दिया, डॉट से इसको मैंने किया सिलेक्ट। फिर क्या कर रहा हूँ मैं, इसको दे देता हूँ ऑर्डर थ्री, इसको देता हूँ वन। चलो अब देखते हैं, कंट्रोल आर, ओह ये बी भी गायब हो गया इसमें, आइटम वन, दूसरे पे बी है, लेकिन यहाँ पे बी कहाँ आ रहा है,
आइटम 1 को हम क्या देना चाह रहे हैं, रुको सबको लिख देते हैं। शिफ्ट आइटम 1 हो गया, इसको करता हूँ 2, इसको करता हूँ 3, इसको 4, इसको 5, 5 ही तो है आइटम। हाँ तो 5 आइटम हो गए। अब सबको हम इसको थर्ड करता हूँ, इसको बाकी सबको 2 हो गया ये, 3 तो हो चुका है, 4 हो गया ये, 5 हो गया ये। तो अब होना क्या चाहिए आइटम 1 में, आइटम 1 जिसे मतलब आइटम 1 क्या है, ये है, ये हमको आना चाहिए थर्ड पोजीशन पे, ये थर्ड पे आना चाहिए। और 2 वाला जैसे बी, बी कहाँ आना चाहिए 1 पे, कंट्रोल आर। तो गड़बड़ी हो रही है, ये तो थर्ड पे आ रहा है बट आइटम नंबर 2 का ऑर्डर क्या हो जा रहा है, 2 पे तो बी है। बी यहाँ आ रहा है, बी का ऑर्डर क्या हो गया 1 2, ए बी सी डी ई। आइटम नंबर 2 को ऑर्डर 1 पे आना चाहिए, बट आ कहाँ रहा है, ऑर्डर 1 पे कौन सा आ रहा है, ई कहाँ पे, फिफ्थ पे हो। ये तो सब गड़बड़ है यार। ऑर्डर 1, आइटम 1, आइटम 2, इसको मैं मान लो हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखता हूँ कंट्रोल आर। ओ अच्छा, रिवर्स हुआ है यार, पहले मैं रिवर्स हटाता हूँ सब कहीं से। क्या है यार, अब तो कहीं नहीं रिवर्स। अब यहाँ करता हूँ क्या, कंट्रोल में, देखो बी वाला पहले नंबर पे आ रहा है और ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। मैंने लिखा है पहला आइटम कहाँ आना चाहिए, थर्ड पोजीशन पे, और दूसरा आइटम पहली पोजीशन पे। तो देखो पहला कहाँ आ रहा है, थर्ड, और दूसरा जो बी पे था वो फर्स्ट पे। तो ये क्या होता है, ऑर्डर हो गया। और एक होता है फ्लेक्स ग्रो, मतलब किसका कितना साइज बड़ा होना चाहिए। ये तो इसमें हम अगर मान लो हमको सी चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें सी में, सी कहाँ है, आइटम नंबर सी यहाँ है। तो सी में मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स ग्रो, मान लो कर देता हूँ 2, 2 ज़्यादा हो गया यार, 1.2, देखिए पॉइंट में काम करता है। सी जो है 2 हो गया, इसमें कुछ हम आइटम कम कर लेते हैं तो स्पेस बचेगी। कंट्रोल आर। अब देखो क्या हो रहा है, सी का कलर भी चेंज कर देते हैं, जो बड़ा कर रहे हैं। इसमें ये तो हटा ही देते हैं, ये भी हटा देते हैं। हमको सी का कलर चाहिए, बी जी सी रेड। देखो सी को मैंने बड़ा किया, सी बड़ा हो गया, बाकी 2 आइटम छोटे हो गए। तो ये क्या होता है, ग्रो होता है। कितना कौन बड़ा होगा, ऑर्डर चेंज होगा, हाँ। और कौन सा, फ्लेक्स 7, ये क्या होता है, कितना कौन सा छोटा हो सकता है। जैसे कि हमको देना है, सी में ही दे दूँ, यहाँ पे इसको हटा के फ्लेक्स सेंड कर देता हूँ। देखो सी क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब छोटा ही हो सकता है, कुछ तुमको लग नहीं रहा। वो करता हूँ मैं, यार ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। चलो स्ट्रिंग को ऐसे रखते हैं, लेकिन हाँ फ्लेक्स बेसिक्स क्या करता है, इनिशियल साइज देना पड़ता है इसमें। और एक होता है अलाइन सेल्फ, ये क्या करता है, ये बता देता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओह ये तो गड़बड़ है, क्या फ्लेक्स अलाइन,
फ्लेक्स कहाँ गए? फ्लेक्स माइनस अलाइन, फ्लेक्स था सेल्फ अलाइन का, अलाइन सेल्फ, सेल्फ अलाइन करते हैं उसको, सेल्फ, वो अलाइन सेल्फ था। फिर हम इसको क्या कर देते हैं, सेल्फ अलाइन मतलब ये ऑटोमेटिक अपने आप अलाइनमेंट इसका होगा। तो मान लो हम 2 वाले का चाह रहे हैं, तो लो तो सेल्फ अलाइनमेंट क्या करता है, ऊपर नीचे मूव कराता है यार। दिक्कत कहाँ है भाई, चैट जीपीटी से पूछे क्या? वो गलत वैल्यू ही दे रहा है, इसमें दे क्या रहा है? इसको बताना कहाँ अलाइन होना है। तो मान लो हमको स्टार्ट में चाहिए या एंड में चाहिए, मान लो एंड में चाहिए, कंट्रोल आर। अगर स्टार्ट में चाहिए तो ऊपर कर देंगे। तो ये क्या था, इस कहाँ गया? तो इसी तरह अगर हम फ्लेक्स का यूज करें, मान लो मुझे कोई गैलरी बनाना है, तो इसमें ये ना देकर एक का इमेज दे देते हैं, इमेज, वो इमेज क्या बोलते हैं, इमेज में एक फोल्डर देते हैं, इमेज जो होगा इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इमेज, इमेज, इसको भी 3 दे देते हैं, एक और इमेज img, इसमें भी img फोल्डर का नाम, फिर इमेज, इसकी हाइट विड्थ क्या देते हैं, हाइट भी मान लो दे देता हूँ मैं कितने, 200 पिक्सल, विड्थ भी 200 पिक्सल। ये क्या है, एट्रीब्यूट है, मैं काम क्या करवा रहा हूँ इससे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्या है, एल टी तो छोटी है, अल्ट, यहाँ सबका क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको, इसकी हाइट विड्थ को कम कर लेते हैं, चलो रहने देते हैं कम करने को। यहाँ पे आगे क्या हो गया, ओ ये छोटी नीचे बड़ी ऊपर नीचे हो गई, इसको अब देते हैं हटा, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ हमको चाहिए, मान लो यहाँ पे मैं, हमें पूरी गैलरी चाहिए, तो इसको H2 3 में 4 में दे देते हैं क्या, सेक्शन 1 ऐसे ही यहाँ तक, कंट्रोल सी शिफ्ट कंट्रोल वी, थ्री यहाँ पे, और ओ 2। क्या करते हैं, कुछ इमेज और कॉपी कर लेते हैं, मान लो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ओ बीच का भी छूट गया क्या, अलाइन आइटम सेंटर स्पेस इवनली, सही तो है। अब तुमको दिख रहा हो एक गैप प्रॉपर्टी आती है, क्या होती है गैप, इसको हम यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने गैप दे दिया 20 पिक्सल, यूज नहीं हो, वो इसमें नहीं यूज होती, ग्रिड में यूज होती है शायद। हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक कम कर दें जो कि चीज़ें दिखें। इसमें भी एक कम कर देता हूँ मैं, और एक कर देता हूँ इसमें भी कम। तो देखो क्या हो गया, ओ अगर हम कम ना करें, यहाँ पे क्या लगा है, स्पेस सिमिलरली,
हमको नहीं लग रहा है ये मिल ले रहा। जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस अराउंड लगाते हैं। हाँ ठीक नहीं उधर बाहर जा रही है यार, बिट ज़्यादा हो जा रही है ना। कर दूँ मैं इसको कितना, वो कर देता हूँ स्पेस में कर देता हूँ। तो अगर हमको मतलब गैलरी वगैरह बनानी है तो इससे हम बना सकते हैं। ये मेरा क्या था, फ्लेक्स बॉक्स था। हाँ तो हमको लग रहा है कि समझ में आया होगा। बाकी बेस्ट प्रैक्टिस यानी कि यूज क्यों करते हैं, 1D लेआउट के लिए, 1D डायमेंशन के लिए, 2D के लिए आप ग्रिड पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फ्लेक्स वैल्यू को बैलेंस रखना चाहिए। क्रिएट, ये कुछ टास्क हैं कर सकते हो आप लोग। कहाँ गए, क्रिएट अ रो ऑफ 3 बॉक्स विथ इक्वल स्पेस बिटवीन लगा देना और 3 बॉक्स बना लेना। हाँ हो जाए। क्रिएट अ सिंगल आइटम्स बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एक आइटम को देख लेना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगाकर सेंटर में कर मतलब क्रिएट सेंटर करना है एक आइटम को वर्टिकली, मतलब जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों लगा करके। क्रिएट अ कॉलम लेआउट यूजिंग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यूज कर लेना, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देना। मेक आइटम्स रैप टू नेक्स्ट लाइन वन कंटेनर इज स्मॉल, इसमें क्या करना, जो था नो रैप होता है बाई डिफॉल्ट उसको रैप कर देना, बस वो दूसरी लाइन में आ जाएगा अगर कंटेनर छोटा हुआ तब। यूज ऑर्डर टू रीअरेंज आइटम्स विजुअली, ऑर्डर बताइए रीअरेंज कर सकते हो, अगर पहले अरेंज कर दिया फिर चेंज करना हो जाएगा। गिव वन आइटम मोर स्पेस यूजिंग फ्लेक्स ग्रो, एक आइटम को ज़्यादा स्पेस देने के लिए, मतलब ज़्यादा जो स्पेस ले वो ग्रो में लगा देना, बस हो जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, रुकने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।